सफलता 6 चीजों की मांग करती है। कड़ी मेहनत, बलिदान, संघर्ष, विश्वास, धैर्य और जुनून। ये 6 की 6 क्वालिटीज ना आज के मेरे मेहमान के अंदर है। आज की मेरी मेहमान है एक बहुत ही जानी मानी बॉलीवुड की हेयर आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और प्रोस्थेटिक डिजाइनर। नाम है उनका पायल भाटिया। उनके कामों को आपने बहुत सारी जगह देखा और एडमायर भी किया होगा। दहन में, बॉम्बे बेगम में, और ताज़ा खबर आजकल बहुत ट्रेंडिंग है हॉटस्टार पर, उसमें देखा है। फिर राफ्ता राफ्ता और ऐसी अनगिनत सीरीज हैं जिन पे वो काम कर रही हैं और लोगों को अपने काम के द्वारा ना बिल्कुल हैरान कर दे रही हैं। मैंने हाल में एक पोस्ट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि देखिए कैसे पायल भाटिया जो हैं बिना दर्द के, बिना एक्सीडेंट के किसी को भी जख्मी कर सकती हैं। तो मुझे बड़ा सनसनीखेज लगा। तो ऐसा करते हैं, मैं उन्हें इनवाइट करती हूँ और हम जानते हैं प्रोस्थेटिक मेकअप के बारे में कि ये असल में कैसे किया जाता है और इसे करने की टेक्निक क्या सिर्फ हॉलीवुड में ही है या इंडिया में भी कोई है जो हमें हेल्प कर सकता है। मैं भेजती हूँ एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है मेकअप से जुड़ा हुआ, प्रोस्थेटिक डिजाइनर से जुड़ा हुआ, तो आप प्लीज जरूर पूछिएगा। There goes the request. नमस्कार। Yes. कैसे हैं There आप? you come. Welcome. नमस्ते. हेलो। हेलो. कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू आप बहुत भी। अच्छी. मैं कहना आप चाहती बहुत थी गॉर्जियस भी आप हैं, खुद को बहुत पोलाइटली बोल गॉर्जियस देते। हैं आप. थैंक यू सो जी जी। मच. थैंक यू. अच्छा एक बात बताइए, इतनी खूबसूरत आप हैं, आपको ऐसा नहीं होता कि बाकी लोग कहते होंगे नहीं, यार कभी हम मर कभी जाते ऐसा हैं, तू होता ही है। एक्ट्रेस बन जा, मतलब यू सो हाँ गॉर्जियस. बिल्कुल। कभी रिप्लेस कभी कर ऐसा देते होता हैं है ये कि लोग कह मेकअप, देते हैं मैं मेरे ही से कर मैं देती हूँ मेकअप में मेकअप. बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों को खूबसूरत बनाना मेरा काम है। um, अच्छा आपको कभी मन भी नहीं या किया, एक दो बार मैंने सोचा आपको भी, कभी मन बट भी नहीं किया आई कि मैं आई थिंक एक्टिंग मेरे लिए करूं? मेकअप ही बना है सिर्फ। आई डोंट नो, मैं एक्ट नहीं कर सकती हूँ। अच्छा सुंदर लोग मेकअप करें ना तो तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार हम भी सुंदर दिखेंगे. ये बात तो है. मुझे लगता है कि आपके जितने भी एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, वो आपको आधा देख के ही कंफर्म हो जाते होंगे कि अब ये तो तो आज होता मुझे है। सुंदर दिखना दैट्स ही ट्रू। दिखना है. अच्छा लगना ही लगना है. दैट्स द फर्स्ट इम्प्रेशन। है हम्म। ना. अच्छा ये आप प्रोस्थेटिक डिजाइनर जो हैं, ये जो काम है ये तो बड़ा मतलब देखने में जख्म दिखते हैं, बहते हुए खून, रिश्ता, रिश्ता खून, जी। रिश्ता जख्म, मवाद, ये सारी चीजें आप बना लेती हैं. तो ये प्रोस्थेटिक मेकअप जो है ये मतलब कहाँ से सीखा जा um, सकता है और आपने इसी को क्यों काफी चुना? लंबी स्टोरी है, थोड़ा शॉर्ट में सुनाती हूँ मैं आपको। सो बेसिकली प्रोस्थेटिक प्रोस्थेटिक मैं बेसिकली सुनने के लिए, बहुत मेरे पास ज्यादा कान है, वास्ट मैं लंबी नहीं भी सुन था सकती इंडिया हूँ. में पहले से। तो हमारी फिल्म से ज्यादातर हॉलीवुड से लोग आते थे, जो हॉलीवुड हाँ. के हम्म. मेकअप डिजाइनर्स, प्रोस्थेटिक डिजाइनर्स होते थे। हाँ. क्योंकि यहाँ पे चीजें उतनी ब्रॉड नहीं रही हैं शुरू से। लेकिन बचपन से जब मैं हॉलीवुड फिल्म्स देखती थी तो उनके जो खून खराबा देखती थी, मुझे लगता था हम्म. यार कैसे करते हैं। लाइक आई रियली वांट टू डू ऑल दैट। इनिशियली लगता था कि सच में तो मारेंगे नहीं, ऑब्वियसली दे आर हम्म. डूइंग समथिंग, बट व्हाट इज इट दैट दे आर डूइंग। वो इतना इंटरेस्ट था मुझे जानने में कि काफी यूट्यूब, गूगल, ये वो, थैंक गॉड टू ऑल हाँ. दिस। तो कुछ नॉलेज मिलनी शुरू हुई, बट लकीली मैंने ट्राई किया बहुत सीखने का। मैं बिना सीखे भी करती थी कुछ कुछ ऐसे अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स घर पे रह के। हाँ. मेरी फैमिली बोलती थी क्या उटपटांग चीजें फेस पे लगा के घूमती रहती है तू। इवन मैंने अपनी एकेडमी से, जहां मैं एक टाइम पे जॉब करती थी, वहां से छुट्टी ली थी मैंने, नकली चोट लगा के अपने फेस पे कि मुझे चोट लगी, मुझे छुट्टी चाहिए। ये भी मैंने किया है। वाह. अरे वो पुरानी जॉब वाले एक्चुअली उनको बॉस आज तक नहीं पता जुड़ेंगे क्या मैंने आज वो हमारे बोला साथ लाइव ये। में? सो शी डजंट नो। सो बेसिकली ऐसे करते करते मैं बॉम्बे आ गई। मुझे ऐसा लगा, दिल्ली से हूँ मैं, हाँ. तो दिल्ली में मेरा मेकअप एकेडमी रहा है। हम्म. 5 साल तक मैं एकेडमी चलाती थी और साथ में ब्राइड्स एंड ऑल दैट। लेकिन मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहा है प्रोस्थेटिक, ब्लड वर्क, ये वो, उसका ज्यादा स्कोप नहीं है दिल्ली में। दैट्स वेरी ट्रू। सो इसीलिए मैं बॉम्बे आई, ये सोच के कि मुझे यहाँ सीखने के लिए मिलेगा।
बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ के पता लगा कि हमारी इंडस्ट्री में ज्यादा लोग हैं ही नहीं जो करते हैं या सिखाते हैं। वहां से मेरे अंदर एक और इंटरेस्ट आया कि मुझे प्रोस्थेटिक सिखाना है बॉम्बे अच्छा। में लोगों को, सीख कर। तो मुझे नहीं चाहिए बॉम्बे में कि लोग सीखने के लिए स्पेशल बाहर ही जाएंगे या ऐसा ही करेंगे। हम्म। जो लोग उतना नहीं इन्वेस्ट कर सकते वो बेचारे सीख ही ना पाए, ऐसा क्यों हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा एक ही जोन है कि मुझे प्रोस्थेटिक सिखाना है, फुल फ्लेजेड राइट। सिखाना है, प्रॉपर लैब वर्क करना है, ये सब। तो जिसके पाथवे में अभी चल रही हूँ। फिलहाल मैं प्रोस्थेटिक डिजाइनर तो हूँ ही, बहुत ही जल्द आप एकेडमी, ट्रेनिंग, ये सब कुछ देखेंगे बहुत ही जल्द। सो वो मेरा एक इंटरेस्ट है। एंड उसके अलावा आई थिंक अब प्रोस्थेटिक के बारे में लोगों को काफी पता चल चुका है और लोग इंटरेस्टेड भी हैं करने के लिए। So that is the reason why I think now, I think I'm at the right path. I'm ready to do all that. I'm ready to train people and ready to give a lot of good movies. So yeah. अरे आपने ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, और सबसे जी अच्छी चीज आपने ये प्लान किया, आप एक जी। एकेडमी भी बनाएंगी ताकि लोग ज्यादा सीख सके, सबको हॉलीवुड जाने की जरूरत ना पड़े। आपने जो बहुत सारा काम किया है, चाहे वो दहन हो या फिर आपका ताजा खबर हो, राफ्ता राफ्ता, मतलब सीरीज बहुत लंबी है। आपके लिए अब तक um, सबसे थोड़ा मुश्किल कठिन प्रोजेक्ट कौन सवाल है सा था? ये। क्योंकि मेरे लिए दो प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा टफ थे। दहन तो था ही था। आई थिंक जिन्होंने भी दहन देखा है उन्होंने देखा होगा कि मेकअप का हम्म। काम उसमें, मतलब हम्म। लोकेशन वाइज और हर चीज तरीके से बहुत ज्यादा रहा है। लेकिन दहन के अलावा अगर मैं ताजा खबर पे आऊं, ताजा हम्म। खबर मेरे लिए फिजिकली टफ ज्यादा था। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था ताजा खबर स्टार्ट होने से 3 महीना पहले, जिसमें कि मुझे 6 महीने का बेड रेस्ट बोला था डॉक्टर ने। मेरा ओ। राइट फीमर टूट गया था, फीमर फ्रैक्चर था मुझे। और मेरी सर्जरी हुई जिसमें उन्होंने रॉड इम्प्लांट की है, अच्छा। थाई रॉड हम्म। जो होती है। उसके बाद उसकी रिकवरी 1 सवा साल जाने वाली थी, जिसमें अच्छा। पहले 6 महीने का काफी बेड रेस्ट प्लस फिजियोथेरेपीज थी। लेकिन उसी दौरान ताजा खबर शुरू होने वाला था। तो मेरा ये था, मैं दिल्ली चली गई थी फैमिली के साथ, थोड़ा रेस्ट पे थी ये हम्म। सब। लेकिन वो मेरे को थोड़ा अंदर से खा रहा था कि मैं नहीं बैठ पा रही थी। बहुत मुश्किल से बॉम्बे में कुछ टाइम बाद मेरा करियर अच्छा हुआ, लेकिन उसके बाद मैं फिर बेड रेस्ट पे चली जाऊं। और बॉम्बे का कैसा है, आप गए तो गए, फिर आपको शुरू से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं शायद परेशान हो गई थी बेड पे। और फिर मैं घर से लड़कर, कोई भी राजी नहीं था मुझे बॉम्बे भेजने के लिए। मैं अपनी एक वॉकर पे चल रही थी उस टाइम पे। मैं सीधी नहीं चल पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, टांग मोड़ नहीं पाती थी। उस सिचुएशन में मैं बॉम्बे आ गई। और मैंने यहाँ के घर भी दोबारा से लिया क्योंकि मैं घर छोड़ के गई थी। हाँ, अकेले आई। और फिर ताजा अकेले? खबर को डिजाइन किया, उसके लुक टेस्ट किए, वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। 55 डेज का प्रोजेक्ट था बॉम्बे में। For me, each day was a battle, each day was a challenge. But I think after finishing that, I became more confident about my work, about myself, कि मैं इस situation में एक project कर सकती हूँ तो फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। So that is when I realized कि अभी आगे prosthetic से रिलेटेड चीजें, भाग दौड़ और ये सब चीजें मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए बहुत इजी है। क्योंकि उस सिचुएशन में एक प्रोजेक्ट किया है और वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट रहा है। ताजा खबर अभी भी ट्रेंडिंग में है। And it was one of my favorites ever. So yeah, हाँ। तो मेरे लिए वो चैलेंजिंग था। आप चलती कैसे थी? आप चलती कैसे थी, मतलब एक्सीडेंट के बाद ऊपर से आप कह रहे हैं कि मैं आप वॉकर पे थी रोज। बिना सहारे के मुझे चल नहीं एक सकती कोई थी, और वो आता था जो मेकअप करना वैनिटी की सीढ़ियों पे बहुत चढ़ाता था। मुश्किल रहा होगा स्टार्टिंग में वो उस वक्त उतारते थे, मैं कहीं भी भी होती थी, वॉकर। खड़ी होती थी। तो एक अरेंजमेंट बहुत अच्छा रहा है उनके प्रोडक्शन का, भुवन बाम की प्रोडक्शन का, विच इज अ कॉम्प्लीमेंट। जिन्होंने बहुत ध्यान रखा कि मैं अगर कहीं अकेले खड़ी हूँ तो वो चेयर लेकर आएंगे, वो बिठा देंगे मुझे कि आप खड़े मत रहो ज्यादा देर। बहुत हेल्प किया उन्होंने मेरा। बट ऑल इन ऑल, it was a beautiful experience of my life, and I feel proud about that actually. Yeah. अरे आप जैसे लोग ही हैं जो हम लोगों को इंस्पायर करते नहीं हैं। नहीं जब नहीं अपने नहीं। छोटे जख्मों की तो फिर हमें फिक्र करने का मन ही नहीं करता, लगता है अरे यार, जब ये इंसान एक हीरो की तरह, रियल हीरो की तरह अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दरकिनार करते हुए Thank you काम कर रहा है, तो वी so शुड much, फॉलो दिस thank you पर्सन। so much. सच में सैल्यूट आपको। आप ऐसे ही आगे काम करते रहिए।
आपने जो एक बात कही ना कि मुंबई से आप हट जाइए तो फिर आपको वापस That's true. स्टैब्लिश होने के लिए एक बिगनर की तरह आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये चीज मुझे थोड़ा सा मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि जब आप मुंबई की तरफ शिफ्ट हुई, क्योंकि दिल्ली के लोग ना और मुंबई के लोगों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। हम ना That's दिल्ली true. में मैं आके आज थोड़ा भी सा दिल्ली जाती राजसी हूँ तो जीवन वेकेशन जीते की हैं तरह ना, जाती हूँ कि मांगने अरे नहीं जाते हैं कुछ किसी पैसा से इनकम, काम। है ना? हाँ। हाँ, जरूरत एकदम ही नहीं पड़ती। राजसी लाइफ है, मजाल है, हम काम मांग ले किसी से, भूखे मर जाएंगे, बताएंगे नहीं कि काम नहीं है हमारे। हाँ। लेकिन मुंबई एकदम ऑपोजिट है इसके लिए, आपको अपफ्रंट होके अपना काम मांगना um, पड़ता है। आपने मेरी शुरुआत कैसे जीरो की यहाँ जान पे? पहचान थी यहाँ पे। कोई जान पहचान थी और आपकी? होती तो शायद और जल्दी मैं कुछ चीजें कर पाती, बट मैं यहाँ आई अपने दिल्ली में। मैंने 2010 में स्टार्ट किया था मेकअप, हेयर एंड मेकअप, नॉट प्रोस्थेटिक्स। सो उसके बाद हम्म। मैंने 4 साल बाद अपनी हम्म। एकेडमी खोली। 2018 तक हम्म। मैं एकेडमी भी कर रही थी, और 2020 में मैंने कोविड के टाइम पे उसको थोड़ी देर के लिए बंद किया है, कुछ टाइम के लिए। मैं बॉम्बे आई, ये सोच के आई थी, घर पे ये कह के आई थी कि मैं 6 महीने के लिए एक्सप्लोर करने जा रही हूँ अपनी मॉम को, और मैं 6 महीने बाद आई सी कैसा लगता है, देन आई कम बैक। तो मेरे को मेनली हम्म। क्या था कि मुझे प्रोस्थेटिक सीख के आना था। मुझे ऐसा लगता था मैं बॉम्बे जाऊंगी तो वहां पे सब लोग फिल्म में करते हैं, मैं सीख कर वापस आ जाऊंगी और फिर मैं सिखा लूंगी। बट मेरी वो पिक्चर बहुत छोटी थी, मुझे पता नहीं था कि हाँ। मैं कुछ गलत सोच के जा रही हूँ और वहां कुछ और ही होने वाला है। मैं बॉम्बे आई एंड ऑनेस्टली 15 महीने बॉम्बे में मैंने एक भी दिन शूट नहीं किया है आने के बाद में। 15 months I had not a single day of shoot, no work, no contacts। सबसे पहले 1-2 साल मुझे ये जानने में लगे कि कॉन्टैक्ट्स बनाने कैसे हैं, मतलब आपको कैसे अप्रोच करना है लोगों को। आदत नहीं थी ना, पता ही नहीं था। अपना एकेडमी चला रही हूँ, अपना काम चल रहा है, एवरीथिंग इज ओके। तो सब लोग ने मुझे भी हम्म। बोला था मत जाओ मत हम्म। जाओ, व्हाई आर यू लीविंग योर वर्क एंड एम्पायर दैट यू बिल्ट एंड नाउ यू आर गोइंग। बट डिसीजन लिया तो आई। तो अभी ऐसा था कि अब किसी को बोलूंगी कि यार ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो उनको लगेगा हमने तो बोला था मत जाओ, क्यों गए, नहीं जाना चाहिए था आपको। तो मेरा टू एंड फ्रो चलता रहा। मैं दिल्ली जाती थी, अपने मेरे बैचेस तब भी चल रहे थे, तो मैं थोड़ा बहुत बैचेस करती थी, काम करती थी, ब्राइड्स करती थी, क्लाइंट्स करती थी, वापस बॉम्बे आती थी और थोड़ा टाइम सर्वाइव करती थी। और ऐसे करते करते 6 महीने तो यूं ही निकल गए, 6 महीने का तो पता ही नहीं चला। बट उसके बाद मेरा वापस जाने का मन नहीं किया बिल्कुल भी। हम्म। एंड बट दिस इज अ स्टोरी जो ज्यादा लोगों को नहीं पता कि मैं बॉम्बे 6 महीने आने से पहले एक दिन के लिए बॉम्बे आई थी। मेरे भाई हैं सागर भाटिया, ही इज अ म्यूजिक डायरेक्टर। सो अच्छा। उनका एक म्यूजिक वीडियो का शूट था बॉम्बे में। और उन्होंने कहा ऑब्वियसली अब उनका शूट है तो मेकअप के लिए उन्होंने मुझे बोला चलो साथ में, हम्म। भाई बहन दोनों आए हैं, वीडियो बनवा रहे हैं और मैं मेकअप कर रही हूँ। उस दौरान मैंने एक और शूट होते देखा था उसी जगह, उसी स्टूडियो में, जहाँ पे एक व्यक्ति प्रोस्थेटिक डिजाइनर या प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट थे। वो कुछ छोटा सा एक प्रोस्थेटिक पार्ट कर रहे थे हाथ पे किसी के, और वो मैंने देख लिया बाई चांस। और मुझे वो करना ही था बहुत टाइम से, तब तक मैं बॉम्बे आई नहीं थी। वो देखने के हम्म। बाद मुझे ये हो रहा था कि मैं उनसे हम्म। जाके बात करूं कि हम्म। आप ये क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आप हम्म। मुझे सिखा सकते हो क्या। मतलब मेरा दिमाग इतना ही था उस टाइम कि मैं ऐसे करके कर लूंगी, वैसे करके कर लूंगी। सो हाँ। इतना लेकिन मेरे अंदर हुआ नहीं कि मैं उनसे जाके बात करूंगी। हो हाँ। सकता है मेरे को बॉम्बे का कल्चर नहीं पता, हो सकता है वो बोले हु आर यू, व्हाई यू आस्किंग मी दैट, है ना, वेयर आर यू फ्रॉम। सो वो रहा और मैंने नहीं पूछा और मैं हाँ। वो देख के घर चली गई। हाँ। बट मैं ये सोचती रही कि यार हाँ। वहाँ का कल्चर कितना अच्छा है, कितने प्यार से यहीं बैठ के सामने प्रोस्थेटिक चल रहा है और मैं मतलब वही ब्यूटी काम कर रही हूँ। हालांकि ब्यूटी का काम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डीप है, बट मैं कहूंगी कि जब आप क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हो ना, तो आप ब्यूटी तक सीमित नहीं रह सकते हो। अगर आप एक बार प्रोस्थेटिक में चले गए ना, उसमें कोई एंड ही नहीं है। पूरी जिंदगी भी मैं सीखूंगी ना तब भी राइट। कम ही पड़ेगा, ऐसा है। तो वो एक ऐसा दिन था जब मुझे लगा मुझे ना बॉम्बे आना है और मुझे इन्हीं लोगों के बीच में रहना है और इन्हीं के साथ सीखना है, काम करना है, आगे बढ़ना है, ये करना है। वो चक्कर में मैं 6 महीने के लिए आ गई थी। उसी के एक महीने बाद मैं शिफ्ट हो गई थी बॉम्बे। और 6 महीने क्या, अभी तो 6 साल हो चुके। और करते करते 15-16 महीने के बाद मैंने कुछ एड शूट्स स्टार्ट किए जो मुझे लकीली मिले। और मेरी कुछ टीम थी दिल्ली से, हम्म। जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स थे मेरी एकेडमी के। मुझे देख के वो भी बॉम्बे आ गए, 1-2 स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला हम भी आपके साथ ही काम करेंगे।
मैं बोला ठीक है, मुझे और थोड़ा स्ट्रेंथ फील हुआ कि मेरे लोग हैं, जानते हैं मैं कैसा मेकअप पसंद करती हूँ, तो उनके साथ ही मैंने उनको साथ में टीम में रख के मैंने एक दो शूट्स और किए। हाँ, और हाँ, एक सर्कल स्टार्ट हुआ एड्स का, बट अभी भी मैं फिल्म और वेब सीरीज में ज्यादा नहीं गई थी। मतलब उस टाइम फिल्म ज्यादा थी, वेब सीरीज लॉकडाउन के बाद ज्यादा हुई है, तो फिल्म्स में मैं उतना नहीं जा पाई थी। स्लोली 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 देन हाँ, वन डे आई गॉट अ कॉल, एक फिल्म सेट पे जाना है आपको, वहां पे प्रोस्थेटिक आता है? मैंने बोला हाँ आता है, और मैं चली गई वहां पे। और वहां जाके मैंने पहली बार वो दुनिया देखी। पहली बार मैंने वैनिटी में एक्टर्स को बैठ के प्रोस्थेटिक पीसेस लगवाते हुए देखा। और मतलब मैं रोना चाहती थी उस टाइम। मैंने अपनी मॉम को कॉल किया उस टाइम, तुरंत वैनिटी से बाहर आके, मम्मा मेरे सामने प्रोस्थेटिक हो रहा है, आई एम सो एक्साइटेड, दिस एंड दैट, ओके सेंड मी पिक्चर्स। मैं सब चीज इतनी ध्यान से देख रही थी, मुझे कुछ होश नहीं था, खाना पीना, फोन, ये वो कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ पूरा का पूरा फोकस मेरा ऐसे था। अनफॉर्चुनेटली 2 दिन का शूट था वो 2 दिन बाद तीसरे दिन था नहीं। और अब मुझे क्रेविंग ये थी कि अब मैं कहाँ जाऊं प्रोस्थेटिक के लिए। तो यूं चलते 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 आई थिंक काफी टाइम बीता, और फिर एंथनी जॉर्डनो, एक प्रोस्थेटिक डिजाइनर है हॉलीवुड से, वो मुझे मिले। ही इज माय गुरु, ही इज माय ट्रेनर, एंड ही टॉट मी बेसिक एडवांस प्रोस्थेटिक। एंड वहां से मेरी एक जर्नी शुरू हुई, जिसमें उन्होंने मुझे इतना सिखा दिया था कि अब मैं डिजाइन कर सकती हूँ। मैं आराम से, कोई भी काम आएगा, पूरी एनाटॉमी पढ़ के सब चीजें करके, नाउ आई कैन execute all the things. And then I got Bombay Begums, then I got दहन। and दहन में मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, मुझे दहन मिली, और उसके बेसिस पे मैं ज्यादा प्रोस्थेटिक स्पेशल इफेक्ट्स कर पाई हूँ। मुझे पता लगा मेरी पोटेंशियल क्या है। मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं ये सब चीजें कर सकती हूँ। थैंक गॉड टू माय डायरेक्टर ऑल्सो, उन्होंने मुझे ऑन द स्पॉट चैलेंजेस दिए हैं कि पायल कल ऐसा ऐसा हो रहा है और यू हैव टू डू समथिंग। और ओवरनाइट में पूरी रात सो नहीं रही, मैं सोच रही हूँ कल मैं करूंगी क्या, जाके कोई नया कैरेक्टर बनाना है, कैसे करना है, कैसे करना है। सो एंड देन आई डिड इट। आई थिंक वो आप जब उस सिचुएशन में पहुंचते हो तो आप वो चीज कर देते हो, तब आपको बाद में रियलाइज होता है अरे मेरे को ये भी आता था, मुझे तो पता ही नहीं था। दैट्स हाउ दहन हैपेंड। बहुत जिद पे दहन हो गया कि मुझे पूरा करना है, दहन को अच्छे से पूरा करना है। दहन के बीच में 2 बार लॉकडाउन हुआ, तो वो प्रोजेक्ट बीच में थोड़ा 1 साल तक चला गया। कुछ 2-3 महीने का हाँ। काम था, बट वो 1 साल चला गया। बट आई एम सो हैप्पी, इट्स ओके। दहन के बाद मेरे 2 प्रोजेक्ट्स लाइंड अप थे, लेकिन जो मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मुझे वो छोड़ने पड़ गए। देन उसके बाद डायरेक्टली मैं ताजा खबर पे आई। वो मुझे नहीं छोड़ना था किसी भी हालत में, इसलिए मैंने वो वॉकर पे चल के किया, बट आई डिड इट। एंड देन रफ्ता रफ्ता नाउ आई एम डूइंग माय थर्ड सीरीज व्हिच इज येट टू कम ऑन Z5। सो या, हाँ दैट्स सनफ्लावर सीजन 2। नहीं नहीं, ऐसा नाम कुछ बता नहीं है। सकते हैं उस सीरीज का, दैट्स सनफ्लावर सीजन 2, उसका या सीजन रिवील 1 करना ऑलरेडी आ चाहोगे? चुका है, सुनील अच्छा, ग्रोवर का सीरीज है। अच्छा, अच्छा। देखिए, आप पंकज जी पंकज पूछ जी रहे पूछ हैं रहे हाउ हैं। इज योर ओके एक्सपीरियंस इन दहन। ओके, एक्सपीरियंस मैंने अभी थोड़ा तो अभी आप बताया अपना, एक्सपीरियंस ही शायद बता रही थी। वो बाद में ज्वाइन किए होंगे। बट एक्सपीरियंस मेरा आई थिंक, अभी अगर बताया मैं है। अगर मेरी लाइफ में दहन नहीं आई होती तो मुझे नहीं पता लगता कि मैं केपेबल किस चीज की हूँ। और शायद बहुत और लोगों को भी नहीं पता लगता कि मैं किस चीज की केपेबल हूँ। वो आज मुझे उस चीज से जानते हैं कि यू डिड इट नाउ दे थिंक ऑफ मी, दे मिस मी लाइक दैट, दे मैसेज मी लाइक दैट कि तुम एसिड रही हो हमारे लिए। तो मुझे ऐसा फील होता है कि ओके, मतलब मैं एकदम सही ट्रैक पे हूँ, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं दिल्ली छोड़ के, अपना खुद का काम छोड़ के बॉम्बे आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने 15-16 महीने काम नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक होता है ना कि आप रिग्रेट नहीं करते किसी चीज को, था जो था जर्नी का पार्ट। अगर वो नहीं होता तो फिर मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं होता, इजीली मिल जाता तो कोई फायदा नहीं था। तो जीरो से स्टार्ट करना, एक एक कांटेक्ट बनाना, एक कुछ एक भी नहीं। कांटेक्ट मेरे लिए आज इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं किसी को भी लूज नहीं कर सकती। So that's how right now Bombay is my home. I go to Delhi to have a vacation after work. Otherwise, I'm in Bombay all the time. It's like that. जी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप लोग हम्म। किसी एक प्रोजेक्ट पे कर रहे होते तब तक तो आप बहुत बिजी होते हैं, लेकिन नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए क्या लोग आपको रिकमेंड करते हैं आपके नाम को, या आप लोग भी एक्टर्स की तरह ऑडिशन देते ओके, हैं? तो मतलब ऐसे कैसे प्रोजेक्ट आपको मिलने के प्रोजेक्ट्स दो मिलते दो हैं तरीके दूसरे? हैं।
एक रिकमेंडेशन जरूर होता है कि अगर किसी प्रोडक्शन हाउस और किसी डायरेक्टर को मेरा काम बहुत पसंद आया होगा, तो अगर उनके आसपास के लोग या उनके दोस्त कोई और चीज बनाएंगे या वो खुद कोई और चीज बनाएंगे, तो उनको ये रहेगा कि पायल ने अच्छा काम किया था, तो पायल को आप बुला बुला सकते हैं। सो आई गेट अ कॉल कि ओके वी आर मेकिंग समथिंग न्यू, और उसके बाद क्या डिजाइन करना है, कैसे करना है, देन वी कम टू दैट। सो वन थिंग इज दिस, उन लोगों ने मेरे को एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ काम किया है, तो वो दोबारा से करना चाहेंगे। सेकेंड थिंग इज, अगर आप न्यू कॉन्टैक्ट्स चाहते हो, मल्टीपल न्यू कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि आप कभी भी एक एक के ऊपर स्टिक नहीं रह सकते हो ना बॉम्बे में, नो। So in that case, yes, what we do is we send our CVs, our profiles to multiple people, multiple production houses. I still do it. I'm happy about it. आपका IMDb strong होना चाहिए। आपका IMDb बन जाता है एक स्टेज के बाद, जब कुछ प्रोजेक्ट्स जुड़ जाते हैं, आपके क्रेडिट्स आ जाते हैं, तो वो क्रेडिट्स देख के भी लोग बुलाते हैं। व्हेन प्रोजेक्ट रिलीजेस, दे वॉच इट ऑन स्क्रीन, उनको लगता है कि यार मेकअप का काम बहुत अच्छा हुआ है या प्रोस्थेटिक का काम बहुत अच्छा हुआ, देखो किसने किया है, तो वो सबसे पहले नाम ही चेक करेंगे। एंड दैट्स हाउ दे कैन वेरी इजीली गेट इन टच विद एनीबडी लाइक दैट। सो इनिशियल शुरुआत में आई थिंक जो पहले कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके लिए, वो सबसे ज्यादा टफ होते हैं, विच नीड्स टाइम, विच नीड्स डेडिकेशन। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, आप उस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते कि आपकी फैमिली में कोई रहा हो इंडस्ट्री में, तो वहां सबसे ज्यादा मेहनत और पेशेंस लगती है। आप कई बार डिप्रेस फील करते हो, कई बार आप लॉस्ट फील करते हो कि यार मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, और कई बार ऐसा लगता है कि एज हो रही है, एज हो रही है, और काम नहीं कर पा रहे हैं, ये भी होते लगता है वापस दिल्ली चले जाते हैं, हर तरीके की फीलिंग्स आती हैं, आई वोंट डिनाई दैट। बट अगर आप स्ट्रांगली वहां डेडिकेटेड रहोगे कि नहीं मुझे अब करना ही है, मुझे करना ही, मुझे करना ही है, और कुछ ऑप्शन नहीं है। मैंने बॉम्बे से बातें की हैं कई रातों बैठ के, जब मैं बिल्कुल खाली थी, मैंने सच में बॉम्बे से बातें की हैं, कोई नहीं था आसपास की, तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रही हो, तुम मुझे काम नहीं दे रहे हो, दिस इज नॉट गुड, ये सब कुछ हुआ है जेन्युइन में। और आई टेल यू ऑनेस्टली, जब मेरा थोड़ा सा फोकस दिल्ली से हटा था, मेरी एकेडमी से हटा था, बॉम्बे ने मुझे तब काम देना शुरू किया था। आई थिंक बॉम्बे मुझे पूरा का पूरा चाहती थी, शेयर नहीं कर पा रही थी दिल्ली से। ऐसा मुझे फील होता है। यस यस यस, दैट्स हाँ, ट्रू। बॉम्बे बहुत आई फील पोजेसिव लाइक इट्स है। ह्यूमन इमोशंस है बॉम्बे के बॉम्बे पास। बहुत आप मुझे पोजेसिव पूरा का है। पूरा डेडिकेशन दो, आई विल गिव यू एवरीथिंग, इट्स लाइक दैट। सो मे बी दैट्स हैपनिंग राइट नाउ। अरे बिल्कुल, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट आपने बता दिया मुझे। इफ आई वांट टू कम टू बॉम्बे आई हैव टू लीव माय दिल्ली। दिस इज अ सीक्रेट फॉर मी नाउ। मुझे आपने टिप दे नहीं दी नहीं, है, अगर ऐसा मुझे बॉम्बे सबके जाना है साथ तो मुझे शायद दिल्ली छोड़ना नहीं पड़ेगा होता पूरा का होगा, कई लोग पूरा। ऐसे भी हैं जो दिल्ली बॉम्बे दोनों मैनेज करते हैं और अच्छे से करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनी आल्सो, बट माइन इज दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। अच्छा, ओके, वेरी टफ आपको क्वेश्चन। इंस्पायर कौन करता है? क्योंकि बहुत से लोग हैं। मुझे मेनली प्रोस्थेटिक डिजाइनर्स, ये सब इंस्पायर उतना नहीं करते जितना कि वो डायरेक्टर्स करते हैं, जिनका वो विजन होता है। लाइक आप कुछ ऐसी फिल्म्स देखो पुरानी, जैसे सबसे पहले इन्फ्लुएंस मुझे टाइटैनिक से हुआ था उस टाइम पे। स्लोली स्लोली जब मैं देखने लगी वैसे फिल्म्स, और अच्छा। कुछ ऐसे किरदार देखे जिन्होंने वो निभाया, उस मेकअप को किया, और उसके बाद भी वो फ्रस्ट्रेट हुए बिना अपने कैरेक्टर को अच्छे से जीते रहे, वो सब देख के मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, वो चीजें करनी है। समहाउ वेरी मच इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन ऑल्सो दैट वे, मुझे डायरेक्टर्स का काम बहुत पसंद आता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई फिल्म देखती हूँ तो क्रिएटिव पार्ट मेरे को लगता है ये डायरेक्टर का विजन है, और वो विजन को हमें करके देना है, मेरा काम तो वो है। दैट्स वाई मुझे वो मोटिवेट ज्यादा करता है डायरेक्टर्स। लाइक दहन में विक्रांत पवार सर हमारे जो डायरेक्टर रहे हैं, उनका विजन मुझे इतना ज्यादा पसंद था कि है कि मैं दोबारा उनके साथ काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो कुछ ऐसा बनाए जो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, वो ऐसी चीजें करते हैं, वो ऐसी चीज बनाए कि किसी और ने नहीं की हो बॉलीवुड में, ऐसा कुछ नया आए जो हॉलीवुड से भी ज्यादा ऊंचा हो, ऐसा मुझे फील होता है, और मैं उसके लिए डिजाइन करूँ। वो मेरा एक शायद मोटिवेशन रहा है। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर नाम या पर्टिकुलर किस्सा ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे कुछ नया करना है, कुछ नया।
अच्छा, आपके जो, वो तो जरूर आप हाँ करेंगे, बिल्कुल। आपके बॉलीवुड में जो भी फ्रेंड्स हैं? प्रोजेक्ट्स करती हूँ मैं, जो भी प्रोजेक्ट्स करती हूँ, दोस्त तो बन ही बेस्टीज जाते कौन हैं। से? आई वुड से प्रोफेशनली अगर आप बात करो तो अलग होते हैं फ्रेंड्स, पर्सनली आप बात करो तो अलग होते हैं। सो हम लोग जिनके साथ काम करते हैं, जो क्रू होता है हमारा, वो हमारे कुछ ज्यादा खास रहते हैं, क्योंकि उनके साथ हम अपनी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लेते हैं, अपना टफ स्केड्यूल होता है उसकी फ्रस्ट्रेशन भी निकाल लेते हैं, थकान भी निकाल लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल कास्ट एंड ऑल दैट, तो एक एक हायरार्की रहती है। आप कास्ट के साथ दोस्ती जरूर बनाते हैं, लेकिन आप अपनी वो इमोशंस शायद शेयर ना करें, क्योंकि आपको पता है मेरे साथ क्या है। मैं और मेरी टीम एक चीज पे फोकस करते हैं कि जो एक्टर है उनको एक किरदार निभाना है, और वो उस कैरेक्टर के अंदर होते हैं। जब वो हमारे पास सेट पे आते हैं, वैनिटी में आते हैं, हम उनकी वैनिटी में मेकअप करने के लिए जाते हैं, उस वक्त वो अपने कैरेक्टर में ही जा रहे होते हैं, वो अपने प्रोसेस में होते हैं। मैं उस टाइम पे ज्यादा ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स इंटरेक्ट नहीं करना हाँ, चाहती हूँ उनसे। मैं चाहती हूँ वो अपने काम में प्रॉपर मैं उनका साथ दूं, उनको एक भी चीज का टेंशन ना हो, हेयर मेकअप वाइज और एनीथिंग, दे शुडंट बी अनकंफर्टेबल विद मी और माय टीम। तो मेरा वो कंसर्न रहता है। तो मेरी ज्यादा जो बात होती है वो पैकअप के बाद होती है, पार्टी में होती है, ऐसा ज्यादा होता है। या कभी कभी इंटरेक्शन, उनको ये चीज वो कभी कभी सेंस कर लेते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स होते हैं उनको पता लग जाता है कि आप बहुत ध्यान रखते हो एक्टर का। तो वो खुद ही बोल देते हैं, वो खुद ही बात करने लगते हैं। तो ऐसे ऐसे दोस्ती होती रहती, बढ़ती रहती है। तो आई कैन से कि जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने किए, जितना भी स्टार कास्ट था, जितना भी क्रू था, वो सभी दोस्त है, ऐसा है। अच्छा, आपने बहुत अच्छा खासा स्ट्रगल किया है, और अभी भी जैसे आपने बताया कि आपके थाइज जी में रॉड लगी हुई है, और अभी जी। भी आपको चलने में फिलहाल थोड़ी सी दिक्कत है, जो कि रिकवरी फेज में है, रिकवर हो जाएंगी आप। तो मैं ये भी मान सकती हूँ कि आप संघर्ष, दिक्कतें, इन सब से तो बिल्कुल डरती नहीं है। लेकिन आपकी लाइफ से अगर आप किसी को कुछ सबक देना चाहें, कुछ लर्निंग लेसन्स देना चाहें, तो ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो आप हमें एज अ लेसन देना ओके। चाहेंगे, जो हम सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता आई है? थिंक सबसे पहली बात बहुत जगह से सुनी होगी, लेकिन ये फैक्ट है कि हारो मत। सबसे ज्यादा खराब हालात में आप बिल्कुल भी अपने आप को नीचा फील मत करवाओ, डिप्रेस फील मत कराओ, अपने आप को डोमिनेट खुद मत करो। अगर 4 लोग आपको दिखा रहे हैं कि आप में कम कम कॉन्फिडेंस है, या आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, तो आप उसको दिल पे मत लो। आपकी जर्नी अलग है, उनकी जर्नी अलग है। तो आपको अपनी जर्नी बनाने के लिए खुद ही मेहनत करनी है। खराब दिन भी देखने हैं, अच्छे दिन भी देखने हैं। स्पेशली जब बहुत खराब होना, तो ये एक होप जरूर होना चाहिए किसी, इससे ज्यादा खराब तो नहीं हो सकता ना, इसके बाद तो बेटर ही होगा। दैट इज वन थिंग विच कीप्स यू गोइंग। स्पेशली दिस इंडस्ट्री ना, दिस हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड फेसेस, जहाँ पे आप बहुत इजीली अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हो। आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हो कि अरे मेरे को, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट वन क्लिक, बट यू वर्क हार्ड फॉर दैट वन क्लिक, राइट? तो वहां आपको कभी भी ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि नहीं, अब तो आई एम गॉन। दैट्स व्हाई जस्ट डोंट लूज होप, वन थिंग। सेकेंडली आई वुड से थोड़ा आउट गोइंग और आउटस्पोकन होना चाहिए। बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट मुझे लगता नहीं होना चाहिए। ये मैंने काफी टाइम बाद समझा, सीखा। मैं बहुत इंट्रोवर्ट रही हूँ शुरू से, कम बात करती थी, कम बोलती थी। तो क्या होता है, अगर आप एक जगह हो, वहां 10 लोग हैं, तो आप अगर इंट्रोवर्ट हो तो आपका 10 में से एक भी दोस्त नहीं बनेगा, क्योंकि आप बात ही नहीं कर रहे हो। बाकी 10 लोग आपस में लगे हुए हैं, बात कर रहे हैं चीजों के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, एक दूसरे के बारे में, लाइफ के बारे में। आप नहीं बोल रहे हो। तो मुझे भी काफी टाइम लगा ये समझने में। कुछ मेरे खास अच्छे दोस्त रहे जिन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा बात किया कर सबसे, थोड़ा सा जाया कर। आई वॉज अवॉइडिंग पार्टीज। मैं पार्टीज में जाना पसंद नहीं करती, मुझे घर में रहना पसंद है बहुत ज्यादा, मुझे सिर्फ घर में रहना पसंद है। बट वो चीजें मैं थोड़ा चेंज की है। तो बोल रही हूँ कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम इंट्रोवर्ट हैं, हम कम बात करते हैं, कम बोलते हैं, तो प्लीज जाओ। इंडस्ट्री में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, प्लीज जाओ, एक्सप्लोर करो, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक स्टेज के बाद यू विल हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू।
आपको वैसे भी उस जोन में नहीं जाने देंगे वो लोग। दोस्त मतलब बहुत जरूरी होते हैं। तो जब आप उस तरीके से सोच रहे होगे कि अरे मैं डिप्रेस हो रहा हूँ या हो रही हूँ, उस टाइम पे अगर वो लोग आपके साथ है तो आप ऑटोमेटिकली, अगर आप 10 दिन और सर्वाइव करने की सोच रहे हो ना, तो आप अपने आप ही ज्यादा लंबा सर्वाइव करने की सोचने लगोगे कि नहीं नहीं अभी आई कैन डू इट। सो दैट एंड थर्ड थिंग आई वुड से योर क्राफ्ट। क्राफ्ट, कोई भी आर्टिस्ट हो बॉम्बे में, कोई भी डिपार्टमेंट का हो, अगर काम है या काम नहीं है, जिस भी सिचुएशन में आप हो, अगर आप अपनी प्रैक्टिस और अपना क्राफ्ट छोड़ देते हो या इग्नोर करते हो, या आप डिप्रेस हो गए, थोड़ा एंग्री जोन में चले जाते हो कि मैं नहीं कर रहा या मैं नहीं कर रही, नथिंग इज हैपनिंग, नथिंग इज वर्किंग, सो आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग, वो आप फिर कुछ भी कर लो, आपके हाथ से चीजें निकल जाती हैं अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रहते हो। सो दैट इज वन थिंग। आप घर में अकेले भी बैठे हो ना, तब भी आप अपने क्राफ्ट पे काम कर सकते हो, आप किताबें पढ़ सकते हो, आप पुराने लोगों का एक्सपीरियंस जान सकते हो, थैंकफुली आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो। अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप घर पे मेकअप कर सकते हो। मतलब लॉकडाउन में मेरी वो सिचुएशन आ गई थी कि मैं एक प्रोजेक्ट खत्म करके कुछ एक हफ्ते के लिए दिल्ली गई थी घर पे मिलने के लिए, जो मैं जाती हूँ हर बार, और मैं सिर्फ इसलिए गई थी कि मैं अभी 5-6 दिन में वापस आ जाऊंगी। जैसे मैं वहां गई, 3 दिन बाद लॉकडाउन हो गया और मैं बॉम्बे वापस नहीं आ पाई। मेरा पूरा का पूरा मेहनत से बना हुआ मेकअप, वैनिटी किट, हेयर, जितने भी गैजेट्स, एवरीथिंग आई लेफ्ट इन बॉम्बे। मैं कभी भी अपना किट छोड़ के नहीं जाती हूँ, बट मैं उस दिन पहली बार छोड़ के गई थी, कंसिडरिंग मैं 4-5 दिन में आ जाऊंगी, क्यों कैरी करना है। और लॉकडाउन होने के बाद वहां पे मेरा दिमाग अब यही था कि अभी मैं अपना व्लॉग नहीं कर सकती हूँ, यूट्यूब नहीं कर सकती हूँ, इंस्टाग्राम नहीं कर सकती, मैं करूँ क्या, मैं करूँ क्या, सारी जगहें बंद हैं, दोबारा से किट बनाना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत चीजें होती हैं हमारे पास। तो इतना दिमाग मेरा परेशान हो चुका था कि मैं कुछ 2-3 हफ्ते बाद नीचे गई मार्केट में, स्टेशनरी शॉप पे जाके मैंने एक ड्राइंग बुक खरीदी, मैंने कलर्स खरीदे, पेंटिंग ब्रशेज ये वो सब खरीदा, मैं घर आई और मैंने पेंटिंग करनी चालू की, और मुझे पता लगा कि मैं पेंटिंग भी कर सकती हूँ, मैं स्केचेस भी बना सकती हूँ, मुझे पता ही नहीं था। दैट इज हाउ आई रियलाइज कि मेरे को ना फेस नहीं चाहिए है मेकअप करने के लिए। मैंने फेस भी नकली अरे बनाया वाह। अपनी बुक में, जो पेंटिंग ड्राइंग बुक थी, उसमें मैं मेकअप कर रही हूँ कलर से, पेंटिंग ब्रशेस से, बिकॉज आई वाज सो क्रेजी हियर कि मेरे को कुछ तो करने को चाहिए, मतलब कुछ तो आर्टिस्टिक करने के लिए चाहिए। सो देन आई रियलाइज कि आप अगर आर्टिस्ट हो तो आप आर्ट के बिना नहीं रह सकते हो, और अगर आप किसी नेगेटिव जोन में और आप आर्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर दैट इज नॉट गुड। यू शुड वर्क ऑन योर क्राफ्ट ऑल द टाइम, डे एंड नाइट, यू शुड वर्क ऑन योर क्राफ्ट। अगर आप 10 साल में कुछ एक्सपीरियंस अचीव करने वाले हो ना, तो आप हाफ टाइम में कर लोगे अगर आप अपने काम में अच्छे हो। और इस इंडस्ट्री में जरूरी नहीं है कि आपके कॉन्टैक्ट्स हों और ये हो वो हो, ठीक है वो सारी चीजें मैटर करती हैं, बट अगर आपका काम अच्छा है, आपको लोग याद रखेंगे, बुलाएंगे, बहुत टाइम तक याद रखेंगे कि उसने काम किया था यार, वैसा काम दोबारा हमने देखा नहीं। वो चीज आपके क्राफ्ट से ही आती है। अरे ये जुनून मैंने कहीं नहीं देखा। बहुत रिस्पेक्ट। मतलब मैं आपको ना, देने वाली चीज होती ना तो मैं आपको उठा के दे देती, रिस्पेक्ट नाम की चीज अगर कोई गिफ्ट में देने वाली चीज होती तो। आई रियली लव द एटीट्यूड दैट यू कैरी। भगवान आपको जो आप चाहते हैं वो सब पूरा करें आप, एंड यू विल अचीव। क्योंकि जो इस तरह के जुनूनी होते हैं भगवान तो ढूंढते हैं, ऐसा ही तो जुनून चाहिए सक्सेसफुल करने के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे बात करके सच में बहुत मजा आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग बिल्कुल, एंडलेसली आपके क्राफ्ट के ऊपर और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर बात कर कोई सकते बात हैं, नहीं। लेकिन समय की एक एक निर्धारित सीमा होती है, तो हम उसको भी रिस्पेक्ट करते हैं। और आपसे आगे भी हम बात करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ है जो आपसे सीखा जा सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सीखना भी चाहते हैं आपसे, तो उनके बिल्कुल, लिए आई भी हम थिंक एक कुछ दिन एक लोग मैसेज एपिसोड भी कर करेंगे रहे और हैं। आपसे बहुत खुल करके उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज जो आपने जर्नी शेयर की ना, हाँ, जो आपने जर्नी शेयर की उसके लिए lots of love and respect to you. Keep rocking the world. Keep creating things. Keep changing the world. और जिस तरह से आप दुनिया क्या बात, बनाकर थैंक यू हमें सो दिखाना मच। चाहती हैं अभी हम आपने वैसे मुझे ही लाइव देखना बुलाया, चाहेंगे। इनवाइट किया, थैंक यू तो देखो सो कुछ मच। मेरी जर्नी, कुछ चीजें आपके थ्रू और लोगों को भी पता लग पा रही हैं और जगह जा पा रही हैं। थैंकफुल टू यू, वेरी वेरी थैंकफुल टू यू।
अरे आई एम थैंकफुल टू यू। आपकी जर्नी सच में बहुत बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है। मुझे दूसरों का मालूम नहीं, लेकिन मैं तो बहुत सारे वेरी टिप्स आपसे ले चुकी नाइस, हूँ, वेरी नाइस। और वो थैंक सीक्रेटली यू। इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दूंगी मैं। थैंक यू सो मच। और जितने आपके दोस्त जुड़े थे, जितने मेरे जान पहचान के लोग जुड़े थे, सब लोगों का थैंक यू। और जो लोग बाद में थैंक यू सो देखेंगे, मच योगिता जी। दे आर गोइंग टू और गेट हम बहुत जल्दी इंस्पायर्ड। दोबारा थैंक यू बात सो करेंगे। मच। थैंक यू पायल जी। बाय बाय। यू गुड इवनिंग। जल्दी ही। थैंक यू।